हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार से लगातार क्लास चल रही है, आप क्लास में बने रहिए। अगर आप लगातार ये हमारा जितने सारे समथिंग 10 वीडियो जाएंगे वो आप देख लेते हैं तो अप्रॉक्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा आपके एग्ज़ाम में। हमारी इस पीडीएफ से, हमारे इस क्लासेस से आपको 50 to 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो या जितने सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे उत्पाद सिपाही होगा, उसमें से लगातार हर एग्ज़ाम में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था देखते हैं। देखो, झारखंड जो है वो देश का खनिज उत्पादन का 40% खनिज अकेले उत्पादन करता है। इसलिए झारखंड की भूमि को रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर कहाँ है? रूर जर्मनी का एक ऐसा प्रदेश है जो पूरा खनिज मिनरल से भरा हुआ है। इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। खैर वो बात की बात है। तो रूर प्रदेश, उसी के संबोधन के कारण झारखंड को भी कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि 40% खनिज यहाँ पाया जाता है पूरा देश का। ओके, देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान कितना है दोस्त? प्रथम है, फर्स्ट है। देश का उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी धनबाद में है। देश का लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कौन सी है? क्या नाम है उसका? करगाली बोकारो। कहाँ है दोस्त? करगाली बोकारो में। देश का प्रथम कोल वाशरी घाटो रामगढ़। ओके, सबसे बड़ी बोले तो करगाली बोकारो, सबसे बड़ी बोले तो करगाली बोकारो। और देश का प्रथम कोल वाशरी कौन सा है? घाटो रामगढ़। जाके देखो, बहुत डस्ट उड़ते हैं, काला काला, भी काला हो जाओगे, गोरे हो काला हो जाओगे काला। देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ पर है? परबतपुर बोकारो में। कहाँ दोस्त? परबतपुर बोकारो में। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 ईस्वी में 1779 में धनबाद के झरिया में किया गया था। याद रहेगा, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 में धनबाद के झरिया में किया गया था। ओके, राज्य की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो याद रखना 26-26। कितना? 26-26 मेगावाट। याद रहेगा ना, 26-26। राज्य रांची तथा खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर? रांची और खरसावां में की गई है। इंडियन मिनरल्स बुक के अनुसार चकमक पत्थर फ्लिंट स्टोन का एकमात्र उत्पादक झारखंड है। तो फ्लिंट स्टोन का एकमात्र उत्पादक झारखंड है। सर्वाधिक खदान कहाँ पर है? धनबाद में। कितना है? 109। सर्वाधिक खदान कहाँ? धनबाद में है। ठीक है। देन पश्चिमी सिंहभूम में कितना? 78। तो धनबाद में कितना? 109 और पश्चिमी सिंहभूम में 78। लौह अयस्क देश के कुल लौह भंडार का 26%। कितना दोस्त? 26% राज्य में निक्षेपित है। और सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। तो हेमेटाइट जो प्रकार का है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट वगैरह जो होता है, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्त? सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला क्या? पश्चिमी सिंहभूम है। देश में प्रथम भंडार है और सेकेंड रैंकिंग रखता है अपना। नेक्स्ट देखो, नोवामुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। नोवामुंडी की जो खान है वो एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। पश्चिमी सिंहभूम के चिड़िया के खान पूछ देगा कि कहाँ पर, किस जिला में है। तो याद रखना चिड़िया जो है पश्चिमी सिंहभूम नामक स्थान पर लौह अयस्क भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लौह अयस्क की दृष्टि से सबसे बड़ा निक्षेप यहाँ पाया जाता है। कहाँ? चिड़िया में। हेमेटाइट में 60-68% लोहे का अंश पाया जाता है। झारखंड में कुल लौह अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग के हैं। देख लो, 99% जो है, जितने सारे लोहा पाया जाता है झारखंड में, वो हेमेटाइट वर्ग का है। क्या दोस्त? नेक्स्ट, क्रोमाइट संकेंद्रण कहाँ है? इसका सिंहभूम में मेनली है। दोनों सिंहभूम में है। लगभग 7,36,000 टन क्रोमाइट का भंडार यहाँ पर स्थित है। मैंगनीज मुख्यतः संकेंद्रण कहाँ है? सिंहभूम में है। 13.7 मिलियन टन भंडार उपलब्ध है यहाँ पर। टीन
कैसिट्राइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है। टीन किससे प्राप्त होता है? कच्चे धातु से प्राप्त होता है। कैसिट्राइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है। सोना सिंहभूम के चट्टानों से अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के कुंदेर कोचा नामक स्थान पर, कहाँ दोस्त? पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है कुंदेर कोचा नामक स्थान पर मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा भी सोने का उत्पादन किया जाता है। तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। पूर्वी सिंहभूम कुंदेर कोचा, कंपनी नाम मनमोहन, याद रहेगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पूर्व, उनके नाम पर याद रख लो। ओके माय डियर। स्वर्ण रेखा तथा सोन नदी के रेत में भी सोने का अंश पाया जाता है। सारे इफेक्ट को याद करते चलो, ठीक है। अलौह धातुक खनिज, जो क्या है? अलौह धात्विक, जो लोहा का अंश नहीं पाया जाता हो। तांबा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। देश के कुल तांबा भंडार का कितना दोस्त? 18.5, 18.5% पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, राखा, सुरदा, केंदिडी, धोबनी, मौसाबनी, छपरी और सिद्धेश्वर, याद रहेगा। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, राखा, सुरदा, केंदडी, धोबनी, मौसाबनी, छपरी और सिद्धेश्वर, ये सभी तांबा का खान है। मौसाबनी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्रिटिश कंपनी थी ये, द्वारा 1928 में किया गया था। कब? 1928 में हिस्ट्री में क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट आया था, जिसे मौलिक अधिकार की बात की गई थी। सुरदा कंपनी का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, पर्थ, याद रहेगा ना, पर्थ, महाभारत वाला पर्थ नहीं। सुरदा कंपनी का संचालन भारत कंपनी लिमिटेड, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें कि 52 से लेकर 55% तक एल्युमिनियम की क्वांटिटी पाई जाती है। झारखंड में मुख्यतः हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है। मुरी में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है। मुरी कहाँ है? हजारीबाग में, हजारों का बाग, मस्त है। टंगस्टन लौह धातु के निर्माण तथा बिजली बनाने में उत्पादन किया जाता है टंगस्टन का। पश्चिमी सिंहभूम के काला माटी, कौन सा दोस्त? कौन सा माटी? काला माटी। काला माटी में इसका उत्पादन किया जाता है टंगस्टन का। टंगस्टन बोले तो पूर्वी सिंहभूम टंगस्टन बोले तो पश्चिमी सिंहभूम काला माटी, पश्चिमी सिंहभूम टंगस्टन, याद रहेगा। देखो अधात्विक खनिज, अभ्रक, कोडरमा फेमस इसके लिए। झुमरी तिलैया कोडरमा अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा में भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। इसको सफ़ेद उच्च कोटि यानी रूबी अभ्रक यहाँ पर अधिक पाया जाता है। काइनाइट, झारखंड में सबसे बड़ा भंडार पूर्वी सिंहभूम, कहाँ है दोस्त? काइनाइट बोले तो पूर्वी सिंहभूम के लिप्सा बुरु क्षेत्र में पाया जाता है। तो लिप्सा बुरु किसके लिए फेमस है? काइनाइट, लिप्सा बुरु काइनाइट, याद रहेगा। यस, तो पूर्वी सिंहभूम में है लिप्सा बुरु, तो इसे ध्यान में रखना आप। ग्रेफाइट का सबसे अधिक प्रोडक्शन पलामू जिले में होता है। यह कार्बन का रूप है। इसे काला शीशा कहा जाता है, इसे ब्लैक शीशा कहा जाता है। चूना पत्थर, सीमेंट तथा लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है दोस्त। डोलोमाइट, पलामू जिले के डाल्टनगंज, जिसका अब नाम मेदिनीनगर कर दिया गया, वह गढ़वा में डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। याद रहेगा डोलोमाइट, डाल्टनगंज और गढ़वा में। एक है बेंटोनाइट, या एल्युमिनियम सिलिकेट की मिट्टी के है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। बेंटोनाइट का, इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी का नाम क्या है? यहाँ ऑप्शन दे देगा, तो एकदम फर्स्ट तुरंत मारना बेंटोनाइट। यह राज्य के साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में पाया जाता है। यह राज्य का साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले में पाया जाता है। अब आ जाओ कोयला। भारत में झारखंड सर्वाधिक कोयला उत्पादक है। भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद तीसरा स्थान है। तो स्टोरेज में फर्स्ट है, याद रखना, स्टोरेज में फर्स्ट और प्रोडक्शन में थर्ड, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा।
अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार राज्य में 132 कोयला खदान है। कितने दोस्त? 132। कोकिंग कोयला के उत्पादन में झारखंड में होता है। केवल पूरा भारत में कोकिंग कोयला जो होता है वो झारखंड में होता है। ये बहुत ही महंगा कोयला होता है। इसे भारत सरकार विदेशों से आयात करती है क्योंकि इसे बहुत सारे रिफाइनरीज फैक्ट्री वगैरह में इसका प्रयोग होता है और ये इसका केवल उत्पादन झारखंड में होता है, इसीलिए पूरा भारत के स्तर पर कम पड़ जाता है। 95% उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है। झारखंड में सर्वाधिक कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ था फर्स्ट, ठीक है। और सबसे अधिक कोयला खनन जो है ना वो दामोदर घाटी के आसपास होता है। झरिया पूरे झारखंड का 60% कोयला उत्पादन करता है। झरिया राउरकेला के इस्पात कारखाने को बोकारो से कोयले की आपूर्ति की जाती है। राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं, राउरकेला का उड़ीसा में पड़ता है, इसे बोकारो से कोयला भेज जाती है। झारखंड में एंथ्रासाइट तथा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। देखो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे बेस्ट कोयला होता है, इसमें 94 to 98% CO2 होता है और बिटुमिनस में 78 to 86, तो 94 से 98 एंथ्रासाइट और 78 से 86 बिटुमिनस। झारखंड में खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 75% हिस्सा केवल झारखंड से प्राप्त होता है। सोच लो झारखंड कितना रिच कंट्री है, बट रिच स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत गरीब स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेता राजनीति करके धज्जियां उड़ा दिए हैं। बाहरियों का भी प्रभुत्व है झारखंड में, इसलिए यहाँ के लोकल लोगों को मिल नहीं पाता है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा झरिया है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा झरिया है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा दोस्त? कर्णपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्पादन से प्रोडक्शन में सबसे अधिक झरिया है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कर्णपुरा है। झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से कोयला परियोजना शुरू किया गया। कौन कौन है दोस्त? रेरप्पा परियोजना, राजमहल, दामोदर, कतरास, ये सभी वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। यूरेनियम यह एक आणविक खनिज है, ठीक है, एक आणविक खनिज है। झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूम, बागजत, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्र फेमस है। जादूगोड़ा, धालभूम, बागजत, केरुआ, डुमरी आदि फेमस है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही। कब से दोस्त? 1967 से। जादूगोड़ा के पश्चिम में तुरामडीह में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। कहाँ दोस्त? तुरामडीह, तुरामडीह। इल्मेनाइट, देखो इल्मेनाइट यह आणविक खनिज है। झारखंड के धनबाद तथा रांची पठार में इसका मेनली पाया जाता है। ये देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12%, कितना? 0.12% झारखंड राज्य में उपलब्ध है। देखो परियोजना कौन कौन सा है? परियोजना स्थान ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग, ये कहाँ पर? रांची में टुपुदाना। विश्रामपुर, सब जानते हैं, पलामू विश्रामपुर में है। एक है चटुला सिमलगोड़ा, ये कहाँ है दोस्त? ये साहेबगंज में है, बरहरवा स्थान पर, याद रहेगा, चटुला सिलगोड़ा साहेबगंज। एक है सेमस सतलुआ चूना पत्थर परियोजना। कौन सा दोस्त? सेमस सतलुआ चूना पत्थर परियोजना, ये पलामू के डाल्टनगंज में। ओके। काइनाइट परियोजना पूर्वी सिंहभूम में है, बहरगोड़ा में। सिकनी परियोजना ये लातेहार में, सब जानते हैं, सिकनी लातेहार, ठीक है। बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना कहाँ है? बेंती बंगड़ा, ये है रांची में, पतरातू में डैम गए हो, बहुत सुंदर जगह है वो, घूमने के लिए जाना चाहिए आपको। देखो दोस्त, खनिज और जिले। लॉएस्क मेनली पश्चिमी सिंहभूम पाया जाता है। लॉएस्क मैग्नेटाइट पश्चिमी सिंहभूम पलामू में पाया जाता है। एपेटाइट पश्चिमी सिंहभूम में। कोबाल्ट पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। चांदी अयस्क रांची और पूर्वी सिंहभूम में। तांबा पूर्वी सिंहभूम में। ग्रेफाइट पलामू में। बेंटोनाइट साहेबगंज में। डोलोमाइट पलामू गढ़वा में। क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम में। मैंगनीज पश्चिमी सिंहभूम में। निकेल पूर्वी सिंहभूम में। वर्मिक्यूलाइट कोडरमा में। अभ्रक हजारीबाग कोडरमा में, ठीक है। परसेंटेज सबको याद नहीं रख पाओगे आप, छोटे छोटे देख लो। भारत के कुल भंडार हिस्से में जो लॉएस्क हेमेटाइट पश्चिमी सिंहभूम में वो 27.37 है, बड़ा आंकड़ा है। लॉएस्क मैग्नेटाइट में जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है वो 25% है, याद रहेगा माय डियर दोस्त। झारखंड के उद्योग देखो, फटाफट देखो, झारखंड का उद्योग देखो आप।
टिस्को 1907 में, दोराबजी टाटा साकची जमशेदपुर में 1911 में उत्पादन शुरुआत हुई थी इसकी, और 1911 में लोहा इसमें बनना शुरू हो गया था, और 1914 में इस्पात का निर्माण शुरू हो गया। उत्पादन के दृष्टिकोण से जमशेदपुर टाटा जो है भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। ये स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी पर पूर्वी सिंहभूम में स्थापित है। 1948 में जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी। टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव की स्थापना की, याद रहेगा माय डियर। यस, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो 1964 में झारखंड का दूसरा लौह अयस्क उद्योग है। भारत की पहली स्वदेशी स्टील बोकारो माराफारी में स्थित है। यूएसएसआर की सहायता से, रसिया की सहायता से स्थापित किया गया था। भारत का चौथा बड़ा लौह अयस्क इस्पात संयंत्र है ये। तेनूघाट तथा गरगा डैम के नज़दीक में अवस्थित है। यह स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत कार्यरत है। समझे दोस्त, सेल के अंतर्गत कार्यरत है। इस संयंत्र को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर एमपी, लौह अयस्क क्योंझर की खान से, गोकिंग कोयला झरिया से मिल जाता है इसको। नेक्स्ट, तांबा घाटशिला सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में भारत का प्रथम तांबा उद्योग कब लगा था? 1924 में, याद रखना डेट। अन्य उद्योग जादूगोड़ा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वहाँ स्थित है। जमशेदपुर इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड भी स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग, भारत में एल्युमिनियम का 16% झारखंड से प्राप्त होता है। 16%। मुरी रांची में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित है। ये कब हुआ था दोस्त? मुरी वाला 1938 में। बहुत जगह 1948 भी देता है। ओके, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सबसे पुराना ये संयंत्र है। सीमेंट उद्योग देख लो, छोटा छोटा जपला में है, झींकपानी पश्चिमी सिंहभूम में है, सभी सीमेंट उद्योग है। खलारी रांची में, सिंदरी धनबाद में, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, डोलोमाइट हजारीबाग में, जमशेदपुर लफार्ज झींकपानी में है। स्लैग एवं स्लेज का उपयोग किया जाता है। देखो, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड हैक कब स्थापित हुआ था दोस्त? 1958 में। किसकी सहायता से? रूस तथा चेकोस्लोवाकिया की सहायता से 1958 में स्थापित किया गया था। कहाँ? रांची हटिया में। 1964 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हैवी मशीन टूल्स प्लांट चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया गया था। ये फाउंड्री बोर्ज प्लांट ये रांची में स्थापित किया गया था दोस्त, और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया था। तो याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त छोटे से क्लास में आपको इकोनॉमी में कवर करवाया हूँ, आगे भी करवाऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्तों। ऑल द बेस्ट। आप जीवन में अच्छा करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों।